उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। INDIA ब्लॉक उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का आज नामांकन है। नामांकन दाखिल करने व संसद भवन पहुंचे उपराष्ट्रपति चुनाव में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। INDIA ब्लॉक की ओर से उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने आज संसद भवन पहुंचकर नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने के दौरान INDIA ब्लॉक के कई बड़े नेता संसद भवन पहुंचे। इस मौके पर विपक्षी खेमे ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। विपक्ष अपनी एकता दिखाने में जुटा हुआ है, वहीं सत्ता पक्ष की रणनीति भी अब साफ होने लगी है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने आज औपचारिक तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है और उपराष्ट्रपति चुनाव में अब सियासी जंग और तेज हो गई है। नॉमिनेशन डालने के लिए जा रहे हैं। बाद में मैसेज दूंगा, इसलिए मैं आपको नहीं बोल। नॉमिनेशन होने के बाद जरूर आप लोगों से बात करूंगा। प्रोग्राम इज सिंपल। आई एम गोइंग टू द रिटर्निंग ऑफिसर टू सबमिट माय नॉमिनेशन पेपर। उसके बाद में वहां पे कौन कौन आएंगे, कौन कौन रहेंगे, फिर वो बाद में आपसे बात करूंगा। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी जुड़ चुके हैं। सौरभ, बताइए कि आज जो है नामांकन होना है, तो इस दौरान जो है विपक्ष जो है किस बड़े नेता के साथ वहां पर मौजूद है, और जो है जो लोग जो जिस तरह से आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, तो बी सुदर्शन के साथ नामांकन के दौरान कौन से बड़े नेता हैं जो साथ में उनके मौजूद हैं? देखिए, जो अभी खेल चल रहा है, खेल में कांग्रेस के जो राज्यसभा के सांसद हैं, प्रमोद तिवारी हो, नासिर हुसैन हो, वो दिख रहे हैं। या अब से कुछ देर पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो पहुंचे हैं। और इंडिया ब्लॉक के जो तमाम जो सांसद हैं, खासतौर से बात किया जाए शरद पवार की बात किया जाए, तमाम चाहे RJD की बात किया जाए, चाहे DMK की बात किया जाए, तो जो उनके सांसद हैं वो लगातार पहुंच गए हैं। और जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। तो जाहिर सी बात, जिस तरह से कल इंडिया के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल किया, उसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, BJP अध्यक्ष, जो उनके सहयोगी पार्टी के लोग थे, वो शामिल थे। और आज उनके इंडिया गवर्नमेंट के जो उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, वो नामांकन दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि 11 वर्ष से 45 मिनट नामांकन दाखिल करेंगे। तो जाहिर सी बात, जिस तरह उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिल करने के बाद वो मीडिया से बात करेंगे। तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है, और इस विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो राधा कृष्णन है वो इनका जो DNA है वो आंशिक का है। तमाम तरह से उनके ऊपर तंज किया जा रहा है, लेकिन विरोध भूल जाता है कि RSS वो है जो समाज सेवा का काम करता है। तो जिस तरह से अब आज की बात किया जाए, संसद का आज आखिरी दिन है, तो आज नामांकन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का नहीं होगा। तो 9 तारीख को इसके मतगणना 9 तारीख को ना होगी, और इसी दिन इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। सौरभ, यह बताइए कि INDIA गठबंधन जिस तरह से आज जो है एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है, तो इससे क्या वो संदेश देना चाहती है? और इंडिया के साथ हैं, जो उनका उम्मीदवार है वो जीतेगा। लेकिन जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। वो किसी भी कीमत पर वॉक ओवर नहीं देना चाहते हैं। इससे पहले जब आपने देखा हुआ कि मार्केट अलवा चुनाव लड़ी थी, तो सिर्फ 50 वोट मिले थे। तो सिर्फ ये एक विचारधारा की लड़ाई है, किसी भी कीमत पर वो आसानी के साथ वॉक ओवर नहीं देना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं। और जो खासतौर से दक्षिण की लड़ाई है, तमिलनाडु से राधा कृष्णन आते हैं, तो DMK पर प्रेशर डालने की भारतीय जनता पार्टी ने एक धूल फेंका था। फिर इंडिया ब्लॉक ने उनको आंध्रा से उतारकर जो चंद्रबाबू नायडू हैं सहयोग से पार्टी चल रही है, प्रधानमंत्री सरकार है, इसके मंडल के सहयोगी जो राम मोहन नायडू हैं, उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि आंध्र से आते हैं, आंध्र का गौरव है, तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। स्पष्ट हो चुका है कि जो DMK है
वो कह रही है कि हम अपने उम्मीदवार के साथ हैं, और वहीं टीडीपी कह रही है कि हम जो राधा कृष्णन हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं हम उनके साथ हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सौरभ, आपने जानकारी दी। तो देखिए, नामांकन दाखिल करने के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और बी सुदर्शन भी पहुंच चुके हैं।